हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधि पाठ के 11वें सूत्र के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से। आज मैं ये वीडियो बाहर से ही शूट कर रही हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें वीडियो से मतलब है ना। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। 11वां सूत्र, और ये हमारी लास्ट वृत्ति है, 5वीं वृत्ति है। इससे पहले चार चार वृत्तियों के बारे में हम जान चुके हैं। सूत्र है अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, ये हमारा 11वां सूत्र है। इसका हम एक एक शब्द समझते हैं। अनुभूत विषया संप्रमोष, इसका मतलब है अनुभूत का मतलब अनुभव, विषय मतलब विषय। विषय होते हैं जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके जो विषय है, उनके विषय क्या है। जैसे हमारी आँख है, तो उसका काम क्या है, देखना। जीभ का विषय क्या है, रस। और गंध, नाक का विषय क्या है, गंध है। तो ये त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श है। तो उसी विषय के बारे में बात हो रही है। तो अनुभव किए हुए विषयों का संप्रमोश मीन्स न छिपना, अर्थात प्रकट हो जाना। ऐसे अनुभव किए हुए विषय जिनको आप छिपा नहीं सकते हैं, बल्कि वो पुनः आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, उसे हम स्मृति कहते हैं। इसमें हम पहले योग सूत्र के अकॉर्डिंग समझते हैं, योग सूत्र में कैसे कहा गया है, इसको व्याख्या समझते हैं इसकी। तो उपयुक्त उपयुक्त यानी कि इससे पहले हमने जो वृत्तियां पढ़ी है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निग्रह, ये 4 जो वृत्तियां हम पहले पढ़ चुके हैं। इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो जो संस्कार चित्त में पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। अब सरल भाषा में आप ऐसे समझिए कि माना आपने आपके साथ पूर्व में कोई घटना घटी है, तो आपको उस चीज का याद आपके चित्त में अभी भी है। वो मैंने कहा मेमोरी कार्ड जो है, उसमें आपके पास वो याद कहीं ना कहीं है। आपने किसी जगह पे कुछ अच्छा सा खाना खाया, आपको वो अभी भी याद है कि वो खाना आपने खाया है। या फिर आपने कुछ और चीज़ें हो सकती है आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके स्मृति में वो कहीं न कहीं है। तो वो आपकी मेमोरी में जो कहीं स्टोर है, और फिर जब आप दोबारा से उसी रास्ते से, उसी फूड कोर्ट के सामने से जब आप गुज़रते हैं, जहाँ पे आपने वो अच्छा-सा खाना खाया था, तो आपको फिर से वो यादें जब ताज़ा होती है, तो उसी को हम कहते हैं स्मृति वृत्ति। अब इसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद कैसे होते हैं? क्लिष्ट हमें पता है हमारे योग साधना में बाधक होता है, और अक्लिष्ट हमारे लिए कल्याणकारी होता है योग साधना में। तो जो क्लिष्ट है, क्लिष्ट में कैसे ये काम करेगा। माना किस पूर्व में आपके साथ किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, और अब वो कहीं आपके उस मेमोरी कार्ड में फिक्स था कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। अब वर्तमान में आपको वो व्यक्ति दिखता है, और आपको दोबारा से वो सेम यादें ताज़ा होती है। तो जब आपके मन में दोबारा से वो सारी यादें ताज़ा हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप पुनः तनाव महसूस करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, यानी कि आपकी मनस्थिति चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है उस घटना को याद करके। तो आपके अंदर इस समय मनस्थिति कैसे बन रही है, आप तनाव में आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, जो कि आपकी योग साधना में बाधक बन रहा है। अब अक्लिष्ट कैसे होता है? अक्लिष्ट है माना आपने कभी किसी बहुत ही अच्छी जगह पे, किसी शांतिमय जगह पे आपने समय बिताया है, या आध्यात्मिक कोई मंदिर हो सकता है, आप किसी मंदिर में गए और आपने वहाँ पे समय बिताया, और अभी आप कुछ परेशान थे अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन आपने क्या किया, आपको महसूस हुआ, आपने उसी स्थिति को याद किया फिर से, जब आप उस कंडीशन में थे, जब आपने वो शांतिमय जगह पे समय बिताया था। वो शांतिमय जगह आपका आध्यात्मिक स्थान या आपका मंदिर हो सकता है, आप जहाँ पे पूजा करते हैं, आपका पूजा स्थल हो सकता है, वो जगह थी। या फिर आपने समूह में कहीं ध्यान साधना की हो, तो
वो स्थिति जब आप पुनः याद करते हैं तो आपके मन में वो जो गुस्सा इससे पहले जो आपको आ रहा था या आप तनाव में थे, वो स्थिति याद करके आप पुनः शांत होना शुरू हो जाते हैं। आप एक आप एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। तो ये क्या करता है, ये आपके योग साधना में कल्याणकारी साबित होता है। तो हम 5 वृत्तियों के बारे में जान चुके हैं, इसके हम भेद भी जान चुके हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे दोनों मतलब हमारे लिए कल्याणकारी कब होती है और हमारे लिए बाधक कब बनती है। हम सभी 5 वृत्तियों के बारे में ही सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो कुल मिला के बात ये है, जो वृत्तियाँ हम इतने दिनों से वृत्तियाँ, पंचदया, क्लिष्ट, अक्लिष्ट हम ये पढ़ रहे थे कि वृत्तियाँ 5 होती है और उनके 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट, अक्लिष्ट। फिर हमने पढ़ा कि 5 वृत्तियाँ कौन-कौन सी होती है, तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये पाँचों वृत्तियाँ भी हम पढ़ चुके हैं, इनके लक्षण पढ़ चुके हैं और इनके जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार के जो भेद होते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। अब चित्त की वृत्तियाँ हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद अगला जो हमारा सूत्र होगा, उस सूत्र में हम क्या जानेंगे कि ये जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, जो हमने चित्त की वृत्तियाँ पढ़ी है, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आगे के सूत्रों में हम ये जानेंगे कि ये जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि अंत में हम योग कब सिद्ध कर पाते हैं, जब हमारी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से हम क्लिष्ट वृत्तियों को साधते हैं, दूर करते हैं, और फिर लास्ट में हम अक्लिष्ट से भी परे जाकर हम योग को सिद्ध कर पाते हैं। अक्लिष्ट के साथ भी नहीं कर पाते हैं, अक्लिष्ट को भी हम पीछे छोड़ के योग को सिद्ध करते हैं। तो बस आगे के जो सूत्र होंगे उसमें हम अपनी वृत्तियों का निरोध करेंगे, यानी कि उनको रोकने के क्या क्या प्रयास कर सकते हैं हम, इनके द्वारा हम इनको रोकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।